हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए। और आज का जो सेशन है उसमें हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में वर्ल्ड के जितने भी इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, चाहे वो बड़े पर्वत हों चाहे वो छोटे हों, उन सब को हम लोग देखेंगे। तो लगातार जो भी है आप देख रहे हैं कि कई सारे छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आप लोगों के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जो आने वाले प्रश्न हैं एग्ज़ाम में। क्योंकि एक बार में समग्र अगर आप एक साथ पा जाते हैं तो उससे जो है आप उसको एक साथ देख लेते हैं, आपके लिए रिवीजन बहुत बेहतर हो जाता है और उससे जुड़ी जानकारी आपको मिल जाती है, जिससे आप आने वाले समय में जो भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे इन क्षेत्रों से आप उसको बखूबी कर पाएंगे। जैसे देखिए, पर्वत के भी संदर्भ में एक आध प्रश्न रहता ही रहता है, उससे अधिक भी प्रश्न हो सकता है। तो उसमें एक तो मैच कराने के लिए दे दिया, और बाकी कि कौन, जैसे अलग अलग देश और अलग अलग पर्वत, उसको मैच कराने के लिए दे दिया। ठीक, किसी एक पर्वत के संदर्भ में कुछ और जानकारी, उसके हाईएस्ट पीक वगैरह या उसके क्रम से दे दिया कि निम्नलिखित पर्वतों में लंबाई के क्रम से दे दिया कि कौन सबसे लंबे से सबसे छोटा पर्वत है ना। पर्वत में वैसे तो बहुत कुछ है पढ़ाने को, यानी पर्वतों का जो प्रकार है उसमें कई प्रकार के पर्वत हैं, जिसमें वलित पर्वत जो प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के द्वारा आपने क्लासेस में पढ़ा होगा रेगुलर निर्मित होते हैं। उसके अलावा ज्वालामुखी से निर्मित पर्वत भी होते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स भी होते हैं जो भ्रंशोत्थ या भ्रंश पर्वत जो कहा जाता है, तनाव मूलक बलों के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं। कुछ संचयी पर्वत भी होते हैं। तो पर्वत तो बहुत हैं, यानी ब्लॉक से, कगार से, वलन की प्रक्रिया से, ज्वालामुखी से, संचय से, तो ये बहुत कुछ अलग एक पूरी विधा है। और उसमें भी पर्वतों में अगर आप देखें तो पर्वत निर्माण के संदर्भ में सबसे प्राचीन जो पर्वतों का निर्माण है उनको हम प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन पर्वत कहते हैं। उसके बाद कैलिडोनियन पर्वत निर्माण हुआ, कैलिडोनियन पर्वत हलचल, उसमें कैलिडोनियन पर्वत निर्माण। उसके बाद हर्सिनियन पर्वत निर्माण, और बाद में जिसको टर्शियरी या नवीन वलित पर्वत निर्माण कहा जाता है, जो तृतीय युगीन काल या टर्शियरी काल में हुआ था। तो निर्माण के संदर्भ में अगर देखें तो सबसे प्राचीनतम जो पर्वत है वो प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन कालीन, प्री कैम्ब्रियन सबसे प्राचीन, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, और फिर उसके बाद कैलिडोनियन, फिर हर्सिनियन, और फिर टर्शियरी या नवीन वलित पर्वत। तो ये पूरा एक अलग है। लेकिन यहाँ अभी हमारा उद्देश्य है कि जो श्रृंखला हम लगातार जिसमें चला रहे हैं कि एक साथ यहाँ विश्व के जितने बड़े और छोटे पर्वत हैं उसको आपको दिखा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके बहुत ध्यान से व्याख्या पूरी देखते जाइएगा कहाँ किस क्षेत्र में। केवल ब्लैंक मैप है ये, और इसमें आपको हम ठीक जगह जगह भरते हुए चले जाएंगे। आप भी एक ब्लैंक मैप लेकर बैठिए, बेहतर यही होगा कि मेरे साथ जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बैठिए ब्लैंक मैप लेकर, और आप उस पर भरते जाइए और उसके साथ वहीं नोट करते जाइए उसके संदर्भ में, तो फिर कहीं से आपको इसमें समस्या नहीं आएगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं उत्तरी अमेरिका से। तो उत्तरी अमेरिका से हम लोग शुरू करेंगे। तो उत्तरी अमेरिका में आप देखिए, यहाँ अलास्का जो है, ये अलास्का श्रेणी है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ अलास्का श्रेणी है, अलास्का श्रेणी है ये। उत्तरी अमेरिका में अलास्का श्रेणी है, और इस अलास्का श्रेणी में माउंट मैकिनले, कौन सा है, माउंट मैकिनले, उसी को माउंट डेनाली कहते हैं अब, जो कि पूरे उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। तो इसको हम यहाँ से, यानी ये अलास्का श्रेणी है, अलास्का श्रेणी, अलास्का श्रेणी, और इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। सबसे ऊंची जो चोटी है इस अलास्का में, माउंट मैकिनले, क्या नाम है उसका, मैकिनले, उसी को ऑब्लिक या अथवा आप डेनाली कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखें, देखते जाएं, यहां मैकेंजी माउंटेन, यहाँ आप आगे बढ़ेंगे कनाडा में, कनाडा देख रहे हैं, कनाडा में, ये कनाडा का हिस्सा, अलास्का के जस्ट बाद अलास्का और ये कनाडा, ये लगभग 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर से अलग हो रहे हैं। इसके बाद यहीं यानी कनाडा में मैकेंजी, यहाँ क्या है, मैकेंजी, देखते जाइएगा, कनाडा में मैकेंजी, मैकेंजी पर्वत। तो अलास्का श्रेणी, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो मैकिनले या डेनाली, जो कि पूरे उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ कनाडा में मैकेंजी, मैकेंजी कहाँ है, ये कनाडा, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ, मैकेंजी की बात करेंगे तो ये कनाडा है, कनाडा में
आप ऐसे देख सकते हैं। इससे आगे आप बढ़ेंगे तो उत्तरी अमेरिका में आप जानते हैं कि जो उत्तरी अमेरिका है, इस पूरे उत्तरी अमेरिका में उत्तर से दक्षिण तक जो पर्वत श्रृंखला फैली है उसका नाम है रॉकीज पर्वतमाला या रॉकीज पर्वत। क्या है, इसको कहते हैं रॉकीज पर्वत। तो रॉकीज पर्वत है ये, रॉकीज पर्वत। कौन सा पर्वत है ये? रॉकीज पर्वत। ध्यान दीजिएगा, रॉकीज पर्वत है ये, रॉकीज पर्वत है, रॉकी। और रॉकीज पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान दीजिएगा, रॉकीज पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट अल्बर्ट। रॉकीज पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है? माउंट अल्बर्ट। माउंट अल्बर्ट ये रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। यानी उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो मैकिनले या डेनाली जो अलास्का श्रेणी में है, बाकी रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट अल्बर्ट, ठीक, वो यूएसए में स्थित है। अब यहाँ ये जो आप देख रहे हैं कई इसमें श्रेणियां हैं, कई छोटी छोटी श्रेणियां, उसको भी ध्यान देना है। जैसे आप देखिए कोस्ट रेंज है, तटीय क्षेत्रों में कोस्ट रेंज। कोस्ट रेंज आपको कनाडा में और यूएसए दोनों में मिलेगा। कोस्ट श्रेणी, कोस्ट रेंज क्या बोलते हैं उसको? कोस्ट रेंज बोलते हैं। तो हम ऐसे हिंदी में ही लिख रहे हैं तटीय श्रेणी या कोस्ट रेंज। उसके बाद आप इधर आइए अमेरिका में, इधर कैस्केड रेंज, कैस्केड, ध्यान दीजिएगा, कैस्केड। कौन सा? कैस्केड। ये भी सब पर्वत श्रेणियां हैं, पूछ लेता है। कैस्केड पर्वत श्रेणी, कैस्केड, कोस्ट, कैस्केड, ठीक। इसके अलावा आप आइए, ये चले आइए यहां तक, मैक्सिको तक चले आइए। मैक्सिको तक विस्तार है। तो मैक्सिको में आप देखिए, ये मैक्सिको का उत्तरी जो हिस्सा है, ये आप देखिए, ये एक हिस्सा है और एक हिस्सा ये पश्चिमी, यहां एक पर्वत, ठीक। तो इसमें आप देखें कि दो श्रेणियां, उत्तर और दक्षिण। तो इसमें आप देखिए ये जो है सियरा माद्रे कैस्केड हो गया। इसके बाद आप देखिए सियरा माद्रे ओरिएंटल और ये सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। ध्यान दीजिएगा, मैक्सिको में जो पूरब तट पर जितनी बात बोलेंगे एकदम विस्तार से, ध्यान से उसको खूब ध्यान से समझिएगा ताकि कुछ मिस ना हो। पूरा पर्वत आपको क्लियर हो जाएगा, आप देखेंगे एक साथ एक ही मैप पर, है ना। एक साथ आप इस वीडियो को देखकर आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो चलिए देखते रहिए। लेकिन तो ये जो मैक्सिको में पूरब की तरफ आप देख रहे हैं, ये जो हिस्सा है इसको आप क्या बोलेंगे? सियरा माद्रे, सियरा माद्रे ओरिएंटल, ओरिएंटल। और ये जो पश्चिम वाला आप देख रहे हैं ये है सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। सियरा माद्रे पूरब में ओरिएंटल और पश्चिम सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। ऑक्सीडेंटल ये श्रेणियां आप इसको देखिए। तो ये हो गया। इसी में सियरा नेवादा एक और सीरीज है, आप देखिए, जैसे कोस्ट रेंज, कैस्केड रेंज, वैसे एक सियरा नेवादा भी है। एक सियरा नेवादा, कौन सी? सियरा नेवादा। इसी में एक और श्रृंखला सियरा नेवादा। अमेरिका में सियरा नेवादा। तो आप यहां देख रहे हैं उत्तर से देखिए अलास्का श्रेणी, अलास्का वाला जो हिस्सा है उसमें माउंट मैकिनले या डेनाली जो सबसे ऊंची चोटी, फिर कनाडा में मैकेंजी पर्वत, फिर उसके बाद कोस्ट रेंज। कोस्ट रेंज आप देखेंगे कनाडा में भी है, एक अमेरिका वाले हिस्से में तटीय क्षेत्र में कोस्ट रेंज, फिर कैस्केड रेंज, फिर सियरा नेवादा। सियरा नेवादा ये भी श्रृंखला है। उसके बाद आप देखिए सियरा माद्रे ओरिएंटल मैक्सिको में इधर पूरब की तरफ, और पश्चिम में सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल ये मैक्सिको में। क्लियर है, ये हिस्सा हो गया। इसके अलावा आप देखिए जो यूएसए है, यूएसए के इस पूर्वी हिस्से में, यूएसए के पूर्वी हिस्से में, यूएसए के पूर्वी हिस्से में ये आप जो देख रहे हैं, इस पूर्वी हिस्से में आपको कुछ पर्वत श्रेणियां मिलेंगी, आपको कुछ पर्वत श्रेणियां मिलेंगी पूर्वी हिस्से में। उसको भी आपको समझना है, उसको भी आपको समझना है। वो आप देखिए क्या है। जैसे पूर्वी हिस्से में जो आप जो देख रहे हैं ये काफ़ी कुछ अपघर्षित पर्वत हो गया,
वैसे तो कैलिडोनियन समय में बना था, लेकिन अब एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, कोयला का बहुत प्रमुख क्षेत्र जिसको आप अपलेशियन पर्वत कहते हैं। अपलेशियन पर्वत कहते हैं। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट मिचेल, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक है, इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है? मिचेल। क्या बोलते हैं उसको? माउंट मिचेल। माउंट मिचेल, हाईएस्ट पीक अपलेशियन। यहां आप देख रहे हैं एक और पर्वत अलेघनी, क्या नाम है उसका? अलेघनी। अलेघनी, अलेघनी पर्वत। और यहां आप देखिए ऊपर हमने एक साइन बनाया है, देखिए उत्तरी अमेरिका में जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए है, और कनाडा, उसका जो पूर्वी हिस्सा जहां ये मिल रहे हैं वो न्यू इंग्लैंड प्रांत है, और वहीं एक रेंज है न्यू इंग्लैंड रेंज। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा कि जो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी हिस्से में, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी हिस्से में यहां आप देख रहे हैं कनाडा अमेरिका, कनाडा अमेरिका जहां मिल रहे हैं, ठीक है, 49 डिग्री अक्षांश रेखा मिलाती है, लेकिन इधर की तरफ झील क्षेत्र, झील जो क्षेत्र है उसमें आधा आधा विभाजन किया गया है। तो यहां इसी क्षेत्र में आप देखेंगे अमेरिका वाला जो यूएसए वाला क्षेत्र है उसी का उत्तरी क्षेत्र, ये उत्तर पूर्वी, यहां है न्यू इंग्लैंड रेंज। ध्यान दीजिएगा, इंग्लैंड यहां है यूरोप में, लेकिन ये जो रेंज है उसको न्यू इंग्लैंड रेंज के नाम से जाना जाता है। न्यू इंग्लैंड रेंज के नाम से जाना जाता है यूएसए का उत्तरी उत्तर पूर्वी हिस्सा जो है, यहां आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पर्वत श्रेणियां, आपको जो महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां हैं उत्तरी अमेरिका की, वो आप आराम से देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। यहाँ इसमें जो रॉकीज है उसकी लंबाई, जो रॉकीज है, इस रॉकीज पर्वत की जो लंबाई है, रॉकीज जो आप देख रहे हैं इसकी लंबाई लगभग 4800 किलोमीटर है। 4800 किलोमीटर इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, ठीक है, वो 4800 किलोमीटर है। और ये विश्व का दूसरा सबसे लंबा पर्वत माना जाता है। पहला कौन है? एंडीज। अभी आप देखेंगे लगभग 7200 किलोमीटर की लंबाई में एंडीज पहला और ये दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां आप देखें, क्योंकि बहुत पर्वत है उसको देखना है। यहां आप देखें दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका में आप देखिए ये जो है पनामा से लगा हुआ, ये यहां जो आप पहुंचे तो ये कोलंबिया से लेकर ये पूरा एरिया, यहां से ये आप पूरा विस्तार करते चले जाइए। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये एंडीज पर्वत, ये जो आप देख रहे हैं ये एंडीज पर्वत, यानी दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसको आप एंडीज के नाम से, किस नाम से जानते हैं? इस पर्वत श्रृंखला को आप एंडीज के नाम से जानते हैं, एंडीज पर्वत। और इसकी कुल लंबाई जो है लगभग 7200 किलोमीटर है, और ये सर्वाधिक लंबा, विश्व का सबसे लंबा, ठीक है। तो ये क्या है? सबसे लंबा, सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला। आप सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वही सबसे लंबा पर्वत है, ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यही एंडीज के नाम से। एंडीज की सबसे जो ऊंची चोटी है वो अकांकागुआ, इसकी सबसे ऊंची चोटी को आप क्या कहते हैं? अकांकागुआ। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो अकांकागुआ, अकांकागुआ, जिसको आपने ज्वालामुखी में भी देखा था, याद है? तो ये हो गया। अब ये जो आप देख रहे हैं इसी में, इसी का कुछ हिस्सा इधर की तरफ आप देखिए, यहां से लेकर वेनेजुएला तक, ध्यान दीजिएगा, इसी का कुछ हिस्सा यहां कोलंबिया से लेकर वेनेजुएला तक, वेनेजुएला, कोलंबिया से लेकर वेनेजुएला तक इसी का विस्तार है। इसी का जो कुछ हिस्सा है वो कोलंबिया से लेकर इधर वेनेजुएला तक, वेनेजुएला तक क्या है? उसी श्रृंखला का एक विस्तार माना जाता है। क्लियर है? इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, वेनेजुएला तक इसी का विस्तार है वास्तव में, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो ये एंडीज पर्वतमाला जो सबसे प्रमुख पर्वत है पूरे दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप, आप देखिए इसमें उत्तर से दक्षिण तक जो है ये 7200 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये एंडीज है। आगे बढ़ते हैं।
क्योंकि अभी मूल उद्देश्य यही है कि पर्वत जितने हैं विश्व के आप एक साथ कवर कर लें। तो एंडीज पर्वतमाला सबसे लंबा। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं यहाँ देखिए, ये भी वलित पर्वत है, ध्यान दीजिएगा, एंडीज भी वलित पर्वत ही है। आते हैं यहाँ देखते हैं, ये देखिए एटलस, ये एटलस पर्वत मुख्यतः यहाँ मोरक्को, आप देख रहे हैं मोरक्को, ज्यादातर विस्तार इसका मोरक्को से लेकर अल्जीरिया और ट्यूनीसिया तक, मोरक्को से लेकर अल्जीरिया ट्यूनीसिया तक ज्यादा हिस्सा मोरक्को में ही है। ये जो पर्वत आप देख रहे हैं यहाँ, ये पर्वत एटलस एक वलित पर्वत है। एटलस पर्वत वलित पर्वत है और ये टर्शियरी कालीन पर्वत है। टर्शियरी में ये भी आप देखिए, जो रॉकीज पर्वत है ये भी टर्शियरी, एंडीज जो आप देख रहे हैं ये भी टर्शियरी तृतीय क्यूकीन पर्वत, ये जो एटलस देख रहे हैं ये भी टर्शियरी यानी नवीन वलित पर्वतों की श्रेणी में है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट टॉबकल, क्या कहते हैं उसको, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसको माउंट टॉबकल, माउंट टॉबकल के नाम से उसको जानते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा, माउंट टॉबकल के नाम से इसको जानते हैं, क्लियर रखिएगा, ठीक है। यहां तो ये स्थिति है। यहां आप चले आइए, जो महत्वपूर्ण पर्वतों में है, साउथ अफ्रीका में आप पूर्वी तट के सहारे आप देखेंगे ड्रेकेंसबर्ग, साउथ अफ्रीका में पूर्वी तट के सहारे ड्रेकेंसबर्ग, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में पूर्वी तट के सहारे उत्तर से दक्षिण फैला हुआ ड्रेकेंसबर्ग प्रमुख पर्वत है, आप इसको देख सकते हैं। ऑरेंज नदी और वाल जैसी नदियां इसी से उद्गम इसका होता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पर्वत। यहाँ इस एरिया में आप देखें कैमरून माउंटेन, कैमरून गिनी गैबन, यहाँ जो इस एरिया में देखिए कैमरून, ये जो एरिया है यहाँ आप देखेंगे कैमरून, क्या पर्वत का नाम है, कैमरून माउंटेन। कैमरून पर्वत, कौन सा, कैमरून पर्वत। इधर वाला जो एरिया आप देखिए, इधर इथोपियन हाईलैंड है, इधर पर्वत तो नहीं लेकिन ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है, पहाड़ी की तरह पठारी भाग, इथोपियन हाईलैंड है इस एरिया में, तो उसको बहुत कंसीडर नहीं कर रहे हैं, महत्वपूर्ण पर्वतों पर चल रहे हैं। अब यहाँ आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ से अब यूरोप से होते हुए तब चलेंगे पूरा यूरोप की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं, देखिए यूरोप में ये जो आप स्पेन देख रहे हैं, ये स्पेन है, ये पेनिनसुला स्पेन और पुर्तगाल, इसमें स्पेन में एक पर्वत है ऐसे पूर्व पश्चिम, कैंटाब्रियन पर्वत, ध्यान दीजिएगा सभी को बना देंगे, कैंटाब्रियन पर्वत है स्पेन में। यहाँ स्पेन और फ्रांस की ये सीमा है, इस पर एक पर्वत है पीरिनीज, सबको भी लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ आइबेरियन प्रायद्वीप है जिस पर पुर्तगाल और स्पेन दो देश हैं, तो यहाँ स्पेन में एक पर्वत है, आप ये देख सकते हैं पूर्व पश्चिम, ऐसे उत्तर की तरफ, ये उत्तर की तरफ है लेकिन पूर्व पश्चिम फैला है, कैंटाब्रियन, क्या बोलते हैं, कैंटाब्रियन, लोहे का क्षेत्र भी है ये। फिर पिरीनीज जो स्पेन और फ्रांस के बीच में है, पिरीनीज ये वाला हिस्सा आप इसको देख सकते हैं। यहाँ आप आगे जाएंगे तो यहाँ आप देखिए फ्रांस की सीमा से लेकर, इधर देखिए फ्रांस की सीमा से लेकर आगे इधर स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया तक, स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया तक ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये है आल्प्स पर्वत, ये भी एक नवीन वलित पर्वत की श्रेणी में आता है, आल्प्स पर्वत इसका नाम है, ये भी ध्यान में रखिएगा, आल्प्स पर्वत। इटली में एक पर्वत है एपीनाइन, अभी आपसे बात करते हैं, इटली में एक पर्वत है, यहाँ देखिएगा इटली में एपीनाइन, इटली में एक पर्वत है एपीनाइन। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये इटली के पूरब में एड्रियाटिक सागर है, सब मैप लेकर बैठिएगा, मैं आपको देखिए कुछ नहीं है, आपको सब बता रहा हूँ, आप भी एकदम आराम से याद कर सकते हैं, पूरी दुनिया के महत्वपूर्ण पर्वत सब इसमें आ जाएंगे और निश्चित तौर पर प्रश्न यहाँ से आना ही आना। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, बड़े शिद्दत से हम बना रहे हैं और बहुत शिद्दत से आप इसको देखिए। तो ये यहाँ आप देख रहे हैं, हमने कहा एपी9 लिख दे रहे हैं, पहले आप देखते रहिए क्योंकि लिखने के लिए थोड़ा अलग कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं हम ताकि क्लियरिटी रहे। एपी9 इटली, फिर यहाँ इटली के पूरब में एड्रियाटिक सागर है और एड्रियाटिक सागर के पूरब में ये जो तटीय क्षेत्र हैं यूगोस्लावियाई देश कहे जाते हैं, यूगोस्लावियाई देश कहे जाते हैं। वहाँ एक पर्वत आप देखेंगे ऐसे इसी तट के सहारे, एड्रियाटिक सागर के तट के सहारे, उसको कहते हैं दिनारिक आल्प्स। क्या कहते हैं? दिनारिक। ये आल्प्स पर्वत और ये दिनारिक आल्प्स, क्या नाम है इसका? दिनारिक आल्प्स। और देखिए आगे, इसके अलावा आप देखेंगे जर्मनी जो हिस्सा है जर्मनी, तो जर्मनी में आप देखेंगे दो, जर्मनी में आप देखेंगे एक पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट
और एक फ्रांस में है वॉसजेस, ये ब्लॉक माउंटेन है। जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट और फ्रांस का वॉसजेस, पूरब में है जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट और पश्चिम में आप है फ्रांस का वॉसजेस। इसी के बीच से राइन नदी घाटी बहती है, जो भ्रंश घाटी में बहती है। तो ये दोनों जो पर्वत अभी ऊपर बता रहे हैं, ब्लैक फॉरेस्ट और वॉसजेस, ये दोनों क्या हैं? ये ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। चलिए पहले इतना नाम लिख लें। देखिए, तो इसको क्या बताया था? स्पेन में, याद करिए, अब स्पेन में मेरे साथ दोहराइए, स्पेन में ये वाला जो आप देखिए कैंटाब्रियन, स्पेन में कैंटाब्रियन। चलिए ये रंग लेते हैं, जो रंग चढ़े वही रंग ज़्यादा बढ़िया। कैंटाब्रियन, 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 ध्यान दीजिएगा। कैंटाब्रियन, स्पेन। ये जो आप देख रहे हैं पीरिनीज, ये आप जो देख रहे हैं पीरिनीज, ये पर्वत पीरिनीज, पीरिनीज। ये जो आप देख रहे हैं एपीनाइन, ये वाला जो हिस्सा है एपीनाइन, ध्यान दीजिएगा, एपीनाइन, ए से दर्शा रहे हैं एपीनाइन, चाहे इसको लिख दे हैं एपीनाइन, एपीनाइन, ध्यान दीजिएगा इसको, एपीनाइन। एपीनाइन। यहां ये दिनारिक आल्प्स, यहां क्या बोला? ये वाला हिस्सा दिनारिक आल्प्स, दिनारिक आल्प्स। ये वाला देखिए पूरा का पूरा ये जो हिस्सा आल्प्स पर्वत, क्या बोलते हैं इसको? आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट ब्लैंक है। क्या है? माउंट ब्लैंक। आल्प्स पर्वत की ऊंची चोटी अभी अलग से आपको लिख देंगे। आल्प्स पर्वत की जो ऊंची चोटी है वो माउंट ब्लैंक, क्या है उसको बोलते हैं? माउंट ब्लैंक। ठीक है, ब्लैंक। यहां ये जो बात कर रहे थे, ये ब्लैक फॉरेस्ट, और ये फ्रांस का वॉसजेस। सुनते जाइएगा, सुनते जाएंगे तो सारी बातें आप वहीं खुद नोट कर सकते हैं। अगर इसमें कहेंगे सर थोड़ा ज़्यादा करीब हो रहा है, तो आप सुन रहे हैं और मेरे साथ साथ आप नोट कर रहे हैं, तो वहीं आप इसको नोट करते जाएंगे। दोनों ब्लैक फॉरेस्ट और वॉसजेस क्या है? ब्लॉक माउंटेन है, भ्रंश पर्वत का उदाहरण। बीच से क्या बहती है? राइन नदी बहती है, जो कि एक ग्राबेन जर्मन शब्द है, उसका उदाहरण है ग्राबेन या राइन नदी। भ्रंश घाटी जो कि एक प्रमुख औद्योगिक मार्ग है यहाँ यूरोप में। यहाँ आप देखिए, ये जो आप ब्रिटेन देख रहे हैं, ब्रिटेन में यहाँ एक पर्वत है, ब्रिटेन में एक पर्वत है पेनाइन, और स्कॉटलैंड में एक है ग्रैम्पियन पर्वत। ध्यान दीजिएगा दोनों जो बोल रहे हैं। इटली में एक था एपीनाइन, इटली में क्या था? एपीनाइन। ध्यान दीजिएगा, इटली में एपीनाइन। लेकिन यहाँ ब्रिटेन में क्या है? ये ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन में इसको पेनाइन के नाम से, एक पर्वत है जिसको पेनाइन के नाम से जानते हैं। और ये स्कॉटलैंड जो कि यूनाइटेड किंगडम का ही भाग है एक, यूनाइटेड किंगडम में आपका स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड सभी शामिल हैं। तो ऊपरी हिस्सा जो स्कॉटलैंड का है, इसमें एक पर्वत है जिसको बोलते हैं ग्रैम्पियन पर्वत, ग्रैम्पियन, ग्रैम्पियन माउंटेन। तो पेनाइन ब्रिटेन में, ग्रैम्पियन स्कॉटलैंड, ब्रिटेन का ही उत्तरी हिस्सा स्कॉटलैंड, एपीनाइन इटली, एपीनाइन इटली। क्लियर? यहां आप आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे आपको, ये जो आप देखिए हिस्सा है, ये इस नॉर्वे का स्कैंडिनेवियन पर्वत है। यहाँ नॉर्वे से लेकर ऐसे इधर देखिए, नॉर्वे से लेकर ये स्वीडन तक, इधर नॉर्वे से लेकर ऐसे स्वीडन तक इधर की तरफ फैला हुआ ये स्कैंडिनेवियन माउंटेन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये स्कैंडिनेवियन माउंटेन, स्कैंडिनेवियन पर्वत, स्कैंडिनेवियन माउंटेन। ये नॉर्वे से होता हुआ आगे देखिए आप, नॉर्वे, स्वीडन का उत्तरी जो हिस्सा है वहां से आगे फिनलैंड की तरफ जा रहा है, लेकिन मुख्यतः नॉर्वे में इसका विस्तार ज़्यादा है। स्कैंडिनेवियन, ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सब क्या है? स्कैंडिनेवियन कंट्री भी कहलाते हैं। हालांकि उसमें आइसलैंड और ये भी
डेनमार्क भी शामिल है, लेकिन ये जो पर्वत है वो मुख्यतः नॉर्वे से लेकर आगे स्वीडन और फिनलैंड की तरफ फैला हुआ है। स्कैंडिनेवियन पर्वत, ज़्यादा विस्तार मुख्य रूप से कभी मिलाने को दे तो नॉर्वे, ये हो गया। यहां आप आ जाइए, जैसे आप यहां दिनारिक आल्प्स देख रहे हैं, हमने क्या बताया, इटली के पूरब में क्या है, एक जो सागर है, सागरी क्षेत्र है, ये वाला हिस्सा देखिए जिसको एड्रियाटिक सागर कहते हैं, एड्रियाटिक सागर, इसी के सहारे दिनारिक आल्प्स पर्वत है। और इसके साथ अगर आप देखें यहां जो ये काला सागर वाला हिस्सा, ये काला सागर, ये कैस्पियन सागर, काला सागर के उत्तर में ऐसे चले जाएंगे आप तो जो उत्तर की तरफ आपको यूक्रेन वगैरह जो क्षेत्र मिलेंगे, वहीं एक पर्वत आपको मिलेगा कार्पेथियन, ध्यान दीजिएगा, एक पर्वत मिलेगा कार्पेथियन। कौन सा पर्वत है ये? कार्पेथियन माउंटेन, कार्पेथियन। कार्पेथियन, ध्यान दीजिएगा, कार्पेथियन। इसी कार्पेथियन पर्वत और दिनारिक आल्प्स के बीच में ही हंगरी का जो पुस्ताज मैदान है, जो कि शीतोष्ण घास मैदान है, हंगरी का पुस्ताज इसी के बीच में स्थित है, वो भी ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सफर अभी लंबा है, आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं आपको सभी महत्वपूर्ण पर्वतों के बारे में। यहां देखिए ये कैस्पियन सागर, ये काला सागर है और ये कैस्पियन सागर। मैप की भी समझ होनी चाहिए, इसीलिए ब्लैंक लिया कि आपको दिखाने के लिए कि देखिए कहाँ कहाँ कैसे। आप अपना मैप लेकर बैठिए और मिला लीजिए, आपको मिलेगा सटीक। और वैसे ही अभ्यास कीजिए, आप अलग अलग महाद्वीप को भी लेकर कर सकते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य एक साथ कराना था, जो आपको एक साथ, क्योंकि आप बार बार कह रहे थे सर एक साथ मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर लगता है, इकट्ठे याद हो जाता है ना, इसीलिए आपको इस पर एक साथ। तो यहाँ आप देखिए, इसके अलावा कैस्पियन सागर से आप जान रहे हैं कि एक नदी कैस्पियन सागर में आकर गिरती है, यूराल नदी, और यूराल नदी यूराल पर्वत से निकलती है। यही यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है। तो यहाँ से लेकर हम चले जाएं, ध्यान दीजिए, यहाँ से लेकर ये चले जाएं ये इधर की तरफ, तो ये पर्वतीय जो क्षेत्र है ये, ठीक, ये है यूराल पर्वत। ये कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत। यूराल पर्वत यही एशिया और इधर यूरोप के मध्य क्या है, विभाजन देखिए प्रस्तुत कर रहा है। इसको भी ध्यान दीजिएगा, क्लियर है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट, ठीक। यहीं आप और छोटे छोटे कुछ पर्वत हैं, उसमें भी आपको बता दें ताकि दिमाग में आपके रहे। यहीं जैसे आप ये देख रहे हैं कि फ्रांस और स्विट्जरलैंड, ध्यान दीजिएगा, आल्प्स पर्वत से ही, आल्प्स पर्वत देख रहे हैं ये, यहीं एक पर्वत और है जूरा पर्वत। कौन सा पर्वत? जूरा। स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर एक पर्वत है जूरा पर्वत। कौन सा पर्वत है? जूरा। हम जे लिख दे रहे हैं, यहां जे लिख दे रहे हैं, जूरा पर्वत, ठीक है, जूरा पर्वत। यहां जो जे का मतलब है आपको यहां सिंबल में भी दिखा दे रहे हैं, जे का मतलब जो है जूरा पर्वत, जूरा। स्विट्जरलैंड और इधर फ्रांस, जूरा पर्वत, क्लियर। यही एक टिटलिस, स्विट्जरलैंड में भी एक पर्वत है टिटलिस करके, टिटलिस, स्विट्जरलैंड में ही एक और पर्वत है टिटलिस। ये भी कहां है? स्विट्जरलैंड में। कभी कभी मिलाने के लिए दे सकता है। स्विट्जरलैंड में कौन सा? टिटलिस पर्वत है, यही छोटा सा है टिटलिस। तो जूरा पर्वत भी इसी क्षेत्र में देखिए, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ठीक है। और टिटलिस जो है वो स्विट्जरलैंड में है, छोटा सा यहाँ भी है, अंदर एक पर्वत है, उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और पर्वतों में हमारा सफर कहाँ तक कैसे आगे बढ़ेगा। इसके अलावा देखिए दो पर्वत इधर अमेरिका के संदर्भ में, एक व्हाइट माउंटेन भी है और एक ब्लैक माउंटेन। कई बार मिलाने के लिए पूछा जाता है, वैसे तो आप इस पर मैप में बहुत रेयर दिखता है, लेकिन दो पर्वत, एक व्हाइट माउंटेन और एक ब्लैक माउंटेन, ठीक है ना। एक कैरोलिना क्षेत्र है, कैरोलिना, वहाँ ब्लैक माउंटेन
और एक न्यू जो मैने करके क्षेत्र है एक इधर की तरफ पूरब क्षेत्र में, वहाँ एक पर्वत है व्हाइट पर्वत। तो हम यहीं नोट कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम यहीं नोट कर दे रहे हैं, उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ नोट करके यूएसए में ही मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा एक व्हाइट माउंटेन, चलिए अंग्रेजी में व्हाइट माउंटेन MT शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, और एक जो है ब्लैक माउंटेन। ये दोनों कहां है? ये दोनों है यूएसए में, दोनों यूएसए में, ठीक है। व्हाइट माउंटेन और ब्लैक माउंटेन, कभी अगर इससे मिलाने के लिए दे, ब्लैक माउंटेन और व्हाइट माउंटेन अलग अलग है, ये भी दोनों क्या है? अमेरिका में, यूएसए वाले क्षेत्र में ही है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो यहां तक पहुंच रहे हैं हम लोग, आगे आएंगे। ये अनातोलिया पठार है, पर्वत नहीं है, पठार है, अनातोलिया पठार है। इसके उत्तर में आप देख रहे हैं ब्लैक सागर और दक्षिण में भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है। तो खैर ये पर्वतीय क्षेत्र नहीं। यहां आप आइए, यहां जो असिर पर्वत कभी कभी मिलाने के लिए दे सकता है, जो अरब पेनिनसुला है, सऊदी अरेबिया अरब पेनिनसुला जो है, उसमें एक पर्वत है यहां असिर माउंटेन। क्या नाम है उसका? असिर। देखिए ध्यान से, असिर, असिर पर्वत, असिर अरेबिया में, यहां ध्यान दीजिएगा। यहां आप आ जाइए तो ये कैस्पियन सागर के दक्षिण में, देखिए कैस्पियन सागर के दक्षिण में एक देश इधर है देखिए, और पर्वत इधर ईरान है। ईरान के उत्तर में कैस्पियन सागर से लगा हुआ अलबुर्ज, और यहां फारस की खाड़ी के तरफ आप आएंगे, क्योंकि ईरान की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर में कैस्पियन से और दक्षिण में फारस की खाड़ी, और इधर अरब सागर से लगता है ये ईरान। तो इसमें एक अलबुर्ज है और एक जैग्रोस माउंटेन है। तो आप इनको आप देख सकते हैं, ऐसे आप पर्वतों को ऐसे दिखाएंगे, इस कलर से, ब्लू से लिख देंगे इसको, रेड से। तो ये कौन सा पर्वत आपसे बोला? एल्बुर्ज, एल्बुर्ज। और ये जो आप देख रहे हैं ये जैग्रोस, जैग्रोस। एक कभी कभी चर्चा होती है समाचारों में, आप इसको देखेंगे अलग से, इस क्षेत्र को कभी विश्लेषण करेंगे। एक चर्चा होती है कभी कभी यहीं सीरिया, देखिए ये भूमध्य सागर से लगा हुआ सीरिया, सीरिया में एक पर्वत है गोलन हाइट्स के नाम से फेमस है। हालांकि वर्तमान में इजराइल का उस पर कब्जा है, इजराइल का उस पर कब्जा है। 1967 का जो वार हुआ, जो अरब देश और इजराइल के बीच लड़ा गया, और उसमें क्या है, इजराइल ने अपना प्रभुत्व जमाया और बहुत सारे बड़े हिस्से को कब्जा कर लिया था। उसी में गोलन हाइट्स का कब्जा किया था, जो सीरिया का क्षेत्र है, लेकिन अभी तक छोड़ा नहीं है। स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। तो आप यहां भी इसको देख सकते हैं, यानी गोलन हाइट्स। जब मैं बात करूंगा, यहां लिख रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा इसको, गोलन हाइट्स। क्या है ये? गोलन हाइट्स। ये न्यूज में कई बार रहता है, गोलन हाइट्स, गोलन हाइट्स। ये सीरिया में है वैसे तो, लेकिन इजराइल के नियंत्रण में है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए भाई, तो यहां आप पहुंचे इन पर्वतों को देखते हुए। अब आते हैं और एक एक करके जो और महत्वपूर्ण, बाकी तो वैसे यहां अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी अगर आप बात करेंगे, वो चोटी है, पीक है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, तो वही किलिमंजारो, तंजानिया में है किलिमंजारो, ये पीक है किलिमंजारो, ये चोटी है, सबसे ऊंची चोटी पूरे अफ्रीका महाद्वीप की, किलिमंजारो तंजानिया में है। ये भी आपको उस पर ध्यान में रखना है। ये ईस्टर्न अफ्रीकन हाईलैंड कही जाती है, ये भूमि जो है इधर वाली जो पूर्वी हिस्से की है, ईस्टर्न अफ्रीकन हाईलैंड कही जाती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। भारत में जो पर्वत है, तो आप जान ही रहे हैं कि उसमें अलग से भारत का पूरा भूगोल है, वो आप अलग से देखेंगे। यहां आप देखिए, क्योंकि भारत पूरा एक देश ही है जिसमें आपके लिए महत्व है, और आप उसको अलग अलग से आप देख रहे हैं। यहां आप देखिए विश्व के संदर्भ में अगर, तो ये जो है आपको यहां एक क्षेत्र मिलेगा। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एक पामीर की गांठ, देखिए हिमालय तो है ही है, हिमालय जो पर्वत है वो भी वलित पर्वत है, लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला, उसकी बात करेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले यहाँ पर्वत की बात कर रहे हैं, एशिया में आ गए हैं, एशिया में ही बात कर रहे हैं इधर। तो यहाँ एक पामीर की गांठ कही जाती है, और यहाँ से आप देखिए एक इधर अफ्रीका के अफगानिस्तान की तरफ, ध्यान दीजिएगा, एक अफगानिस्तान की तरफ इधर जाता है, जिसको हम हिंदू कुश कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदू कुश। हम 60 में लिखेंगे क्योंकि जगह कम पड़ रही है,
हिंदू कुश, एच के, हिंदू कुश। इधर ये पाकिस्तान की तरफ चला जाएगा, देखिए सुलेमान, एस। और इधर की तरफ आप देखिए सुलेमान, और इधर की तरफ आप चले जाइए लेकर इधर किरथर, किरथर के। तो पामीर की गांठ से एक श्रृंखला हिंदू कुश अफगानिस्तान, फिर सुलेमान पाकिस्तान, और किरथर श्रेणी ये पाकिस्तान की तरफ है। सुलेमान और किरथर, ध्यान दीजिएगा, नाम बाद में लिख देंगे। फिर आप देखिए इधर देखिए टिएनसान, इधर की तरफ देखिए टिएनसान, फिर कुनलुनसान, ध्यान दीजिएगा कुनलुनसान, यही एक अल्तुनसान भी है, अल्तुनसान। और यहां से आप देखिए इधर काराकोरम, काराकोरम का संबंध भी यहीं से माना जाता है। काराकोरम, काराकोरम के, काराकोरम, काराकोरम लद्दाख जास्कर, काराकोरम लद्दाख जास्कर, है ना, काराकोरम लद्दाख जास्कर, ये श्रृंखलाएं। बाकी आप जानते हैं, थोड़ा ऊपर ले लें, बाकी यहीं से ये पूरा एरिया आप इधर की तरफ चले आइए, देखते रहिए, देख रहे हैं इधर। तो ये जो आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये हिमालय, आप इसको यहां देख लीजिए, हिमालय। कौन सा पर्वत है ये? हिमालय। हिमालय, हिमालय लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला पूरब से पश्चिम एक नवीन वलित पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? आप अच्छी तरह से जानते हैं, दुनिया में फेमस है, माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ एवरेस्ट यानी हिमालय से पहले आप देख रहे हैं कि पामीर की गांठ से कई सारी श्रृंखलाएं निकलती हैं, जिसमें चाइना में टिएनसान, अल्तुनसान, कुनलुनसान, देख रहे हैं, चाइना में टिएनसान, अल्तुनसान, कुनलुनसान, बाकी भारत में काराकोरम, लद्दाख जास्कर। और कहा जाता है कैलाश श्रेणी का संबंध भी इसी श्रृंखला से है, कैलाश श्रेणी का संबंध भी इसी श्रृंखला से माना जाता है। और तिब्बत का पठार वाला पूरा क्षेत्र है, ठीक। बाकी हिमालय जो पर्वतमाला है आप उसको देख रहे हैं, क्लियर है। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र यहाँ, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक। इसके अलावा म्यांमार तक इधर चले आ जाइए, म्यांमार तक इधर चले आइए, भारत के बाद इधर म्यांमार में इधर तक चले आइए। म्यांमार ये वाला जो हिस्सा है, भारत के बाद म्यांमार, इसमें अराकान योमा, कौन सी पर्वत श्रृंखला? अराकान योमा। अराकान योमा पर्वत श्रृंखला म्यांमार में, कहां? म्यांमार में आप देखते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिए। चलिए, तो मेजर इधर की जो श्रृंखलाएं हैं उसको भी आपने देखा, समझा, ठीक। इसके अलावा आप देखिए यहीं वर्खोयांश रेंज भी होगी, थोड़ा सा इधर चले आएंगे, वर्खोयांश श्रेणी भी होगी। रशिया में वर्खोयांश, वर्खोयांश श्रेणी भी क्या है? यहीं होगी। अल्टाई माउंटेन भी है, अल्टाई माउंटेन भी है, देखिए अल्टाई माउंटेन, यहीं इसी वाले क्षेत्र में अल्टाई माउंटेन भी है, अल्टाई माउंटेन, अल्टाई पर्वत जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो जो मेजर हैं, ज़्यादा आने वाले हैं, वैसे तो आप जानते हैं अलग अलग महाद्वीप में पर्वतों की पूरी भरमार है, वो अलग अलग महाद्वीप जब आप पढ़ेंगे तब आप उसमें पढ़ते हैं। एक साथ जितने महत्वपूर्ण हैं वो कराने का उद्देश्य है, इसलिए कुछ छोटे छोटे छूटेंगे, है ना, कुछ छोटे छोटे जरूर उनकी बलि देनी पड़ेगी, वो छूटेंगे, क्योंकि पूरा लिखना भी संभव नहीं होगा। लेकिन एक साथ जितना अधिक से अधिक हो सकता है वो हम समेटने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये एरिया आप यहाँ देख सकते हैं, अल्टाई वर्खोयान श्रेणी, ये भी इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखलाएं हैं, आप रूस में देख सकते हैं, ठीक। इसके अलावा आ जाइए इधर की तरफ, हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण जो फैली श्रृंखला, जिसको आप ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, क्या कहते हैं आप इसको? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज।
ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से आप इसको जानते हैं। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोस्युस्को, यहां चले आइए, माउंट कोस्युस्को, माउंट कोस्युस्को, ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये लगभग 3700 किलोमीटर, 3700 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। ये जो आप देख रहे हैं 7200 एंडीज, 7200 किलोमीटर की लंबाई में सबसे लंबा। एंडीज आपने देखा लगभग 4800 किलोमीटर की लंबाई में फैला, 4800 किलोमीटर की लंबाई में फैला। हिमालय जो आपने देखा ये लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला। इधर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में उत्तर से दक्षिण लगभग 3700 किलोमीटर की लंबाई में फैला। माउंट कोस्युस्को उसको सबसे ऊंची चोटी। यहां आप देखिए एक पर्वत श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण पश्चिम में पूछा जाता है कई बार, डार्लिंग रेंज, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में डार्लिंग श्रेणी, ये डार्लिंग श्रेणी के नाम से जानी जाती है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम हिस्से में। एक आप देखिए बहुत महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है इधर की तरफ, उसको अब बता दें आपको। ये ब्लैक सी और कैस्पियन सागर, ध्यान दीजिएगा, ब्लैक सी और कैस्पियन सागर के मध्य में, ब्लैक सी और कैस्पियन सागर के मध्य में आप देखिए पहली श्रृंखला जो जिसका अधिकतर हिस्सा रूस में है, इसी के दक्षिण में आर्मेनिया, अजरबैजान जैसे देश स्थित हैं। और आप जानते हैं कि ये श्रृंखला का क्या नाम है, ये श्रृंखला है कॉकेसस पर्वत। क्या कहते हैं इसको? कॉकेसस माउंटेन। और इसी कॉकेसस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी वो क्या है? माउंट एल्ब्रुस। क्या है? इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रुस। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है? माउंट एल्ब्रुस। और यही माउंट एल्ब्रुस रूस में है वैसे, यही एल्ब्रुस जो कॉकेसस की सबसे ऊंची चोटी है, यही यूरोप की भी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। तो कॉकेसस पर्वत, ब्लैक सी, और कई बार ऐसे पूछ सकता है कौन निम्नलिखित दो सागरों के मध्य जो है कौन सी पर्वत श्रृंखला फैली है? तो कॉकेसस पर्वत है जो ब्लैक सागर और इधर कैस्पियन सागर के बीच में पूरब से पश्चिम देखिए इधर फैला हुआ है, और एल्ब्रुस इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप देख सकते हैं। आइए बात करते हैं, यहाँ इसको छोड़ेंगे नहीं अभी, यहाँ तक न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड कौन सा? न्यूजीलैंड का जो हिस्सा है न्यूजीलैंड का, यहां न्यूजीलैंड में देखिए सदर्न आल्प्स एक पर्वत श्रृंखला है, दक्षिणी आल्प्स। क्या नाम है इसका? दक्षिणी आल्प्स, सदर्न आल्प्स, दक्षिणी आल्प्स। देखिए न्यूजीलैंड में है सदर्न आल्प्स। अब देखिए एक आल्प्स यहां है जो फ्रांस की सीमा से स्टार्ट होकर उसका कुछ इटली में भी प्रभाव, कुछ जर्मनी में, बाकी सीधे वो स्विट्जरलैंड होते हुए ऑस्ट्रिया तक जाता है। आल्प्स एक है दिनारिक आल्प्स जो युगोस्लावियाई कंट्रीज में है, और एक आप देख रहे हैं सदर्न आल्प्स जो कहां है? जो न्यूजीलैंड में है ये पर्वत श्रृंखला। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कितने प्रमुख जो पर्वतीय श्रृंखलाएं अलग अलग पूरे विश्व के संदर्भ में हमने आपसे चर्चा की। ये एक बार एक नज़र इसको आप ध्यान से देखें और आप समझ पाएंगे कि एक साथ ही ये सारी पर्वत श्रृंखलाएं आपको मिल रही हैं जो आपका लाभ होगा। एक बार इसको ध्यान से आप देख लीजिए कि कितनी महत्वपूर्ण ये पर्वत श्रृंखलाएं आपके लिए हैं। इसको आप ध्यान से देखें, समझें, जानें और आप इससे निश्चित तौर पर लाभ उठाएं। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है ये। क्लियर है? भारत का खाली अलग से इसमें छोड़ा गया है, भारत का खाली अलग से छोड़ा गया, बाकी इसमें और कुछ आपसे छोड़ा नहीं गया है, इसको भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए बाकी जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड फ्रांस, टिटलिस स्विट्जरलैंड यहां भी लिख दिया है। व्हाइट पर्वत, ब्लैक पर्वत यूएसए, इसको अलग से लिख दिया है, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लियर है? तो मैंने एक साथ आपको सभी पर्वत जितने महत्वपूर्ण थे कोशिश किया है और आप इसको देखें हमारे साथ। तो चलिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसी के साथ आपको एक सूचना दे दें। देखिए उत्कर्ष इस समय दिवाली का ट्रिपल धमाका लेकर आया है और ये वाकई धमाका है अगर आप इसका सदुपयोग करना चाहेंगे। ये 24 से लेकर 3 नवंबर, 24 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक ये ऑफर है और इसमें आप देखिए सिविल सर्विसेज एग्जाम से जुड़े सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक की छूट दी जा रही है। साथ में 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी दी जा रही है, 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी दी जा रही है। और इसके साथ लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज हैं उसके रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको फ्री में, बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं। तो आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं, चूंकि 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक ही ये ऑफर है, तो लाभ उठाना चाहते हैं तो उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करिए, इसको तुरंत इसका लाभ उठाइए। और एक बात और,
कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइए कि ये सेशन आपके लिए कैसा रहा, ये मेहनत आपके लिए कैसी रही। एक साथ अधिकतम जितने पर्वत महत्वपूर्ण हैं जो पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, सब एक साथ हमने विश्लेषण के साथ कराने का प्रयास किया। कुछ छोटे छोटे जरूर छूटे होंगे क्योंकि वो संभव नहीं था, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें हो गई हैं। तो आपके लिए कितना लाभदायी है, कमेंट में कंजूसी मत करिएगा, ज़रूर बताइएगा और ऑफर का लाभ भी उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।